कुछ बच्चे नहीं लिख पाए, इधर देखो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे रिंग रखते जाएंगे तभी तो ये पूरा बनेगा। एलिमेंट कैसे लेना चाहिए, रिंग बना के, लॉजिकल है ना ये चीज। रिंग कैसे बनाए, तो मान लो हम यहाँ पे गए, पतली सी स्ट्रिप बना लिया, ऐसा बना सकते हैं क्या? यस और नो? अब मैंने जैसा सिखाया था इस बच्चे ने बिल्कुल वैसे ही किया। ये क्या थीटा एंगल है, ये कितना एंगल है बताओ? ये थीटा। यस और नो? अब इस स्ट्रिप को ओपन करके यहाँ बना लो, एलिमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब खुद से सोचो इसकी थिकनेस कितनी होगी? आर डी थीटा होगी, बिल्कुल सही। अच्छा अब इसकी लंबाई देखनी है, ध्यान सुनना। क्या ये रिंग ऊपर ऐसा बन रहा है? इस रिंग का रेडियस क्या तुम्हारा ये वाला है? इसको आप नीचे ऐसे प्रोड्यूस करो तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी अपने। ये लेंथ कितनी होगी? ये आर है और ये लेंथ निकालनी है, ये टोटल आर दिया हुआ है, आर कॉस थीटा होगा। क्लियर है क्या सबको? आया ना? तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका? 2 पाई आर। आर की जगह पे क्या रखते हो गया? मुझे डीक्यू चाहिए था, तो डीक्यू कितना होगा? किससे मल्टीप्लाई करें सिग्मा को? एरिया से। तो सिग्मा लिखा, एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना आएगा? 2 पाई बोलो आर स्क्वायर, साथ में क्या हो गया? cos थीटा, ये क्या बन गया? डी। करेक्ट? अब देखो अभी ये क्या रिंग बन रहा है? अरे हाँ यार, और रिंग के एक्सिस पे हमें रिजल्ट पता है क्या होता है? फॉर्मूला kqx अपॉन प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, मैं पूछता हूँ बताना, k लिख दिया, q तो हम वहां से निकाल चुके हैं, कितना है q? सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर, फिर क्या है? cos थीटा, फिर क्या है? d थीटा। ये क्या गिवन है? dq है ना? dq क्लियर है क्या ये चीज? तो k dq, साथ में क्या आएगा इधर? x कितना होगा? यहाँ से यहाँ कितना होगा? r sin थीटा। तो यहाँ पे x कितना लिख दिया हमने? r sin थीटा। करो मत, ये कोई खतरनाक सवाल नहीं है। चलो देखो अंदर में देखते हैं, अंदर में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r कितना था अभी देख लो, अभी बाद में लिखना है। इसका रेडियस कितना था? r cos थीटा। उसका स्क्वायर करो कितना आएगा? r स्क्वायर, साथ में क्या होगा? cos स्क्वायर। और x कितना था? r sin थीटा। कितना हो जाएगा x की वैल्यू? r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस पूरे का पावर कितना था? बन जाए क्या कर रहे? ये क्या लिखा है नीचे? फॉर्मूले में क्या था? याद है तो मैं फॉर्मूला इसका लिख रहा हूँ। क्या फॉर्मूला था? k qx, नीचे क्या था? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे r का मतलब क्या था? किसका r था? ये रिंग का रेडियस है ना, और रिंग का रेडियस क्या है इस पे? r cos थीटा। तो यहाँ क्लियर है क्या सब कुछ? अब देखो यहाँ से r स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, cos स्क्वायर साइन 1 हो जाएगा, r क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? r क्यूब बचा, ऊपर r, ऊपर भी r क्यूब है, क्या कट जाएगा? ये क्या बनेगा तुम्हारा? k सिग्मा 2 पाई। और यहाँ पे क्या बच रहा है? साइन थीटा भी है ना एक, साथ में क्या है तुम्हारा? cos थीटा। फिर क्या है यहाँ पे? तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से? 0 से π/2, क्या पूरा कवर हो जाएगा? एक एक एलिमेंट ध्यान से लिखो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वेरिएशन पे, है ना? इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए। sin 2 थीटा कर रहे हैं, हां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर, और 0 से π/2 परसेंट में यही तो बात। हां 2 को अंदर sin 2 थीटा कर तो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिग्मा बाई। मैंने एक एक स्टेप आपको डिस्कस किया, ध्यान से देख लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आगे मिस्टेक मत कर। टू को अंदर ले जाओ तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है ना? अरे सुनो, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 90 तक। इन लोगों ने खुद से ये यहाँ पर लिख लिया, आपने लिख लिया, आपने भी लिख लिया। घर पे जाके एक बार खुद से सॉल्व कर लेना जितने भी मैंने इंटीग्रेशन कराए हैं, है ना? स्क्रिप्ट ना तो देखो, ये तुमने स्क्रिप्ट बनाया है ऐसे, इसका ये चौड़ाई कितना है? 8 अब ये जो रिंग बन रहा है इसका रेडियस ये वाला होगा, ये वाला रेडियस। अब यहाँ से r cos थीटा हो जाएगा। हाँ क्या बता? मुझे तो जो एक स्क्वायर है,
मुझे उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए ताकि मैं एक्सीडेंट कर दूं। एक दिन बॉटम पे रखा इसलिए उसको ऊपर और नहीं रखना उसका रेडियस ही होता है ऐसे तो 1 करोड़ नहीं रखते क्या बन जाएगा हमें पतला सा रिंग मानना है एलिमेंट कैसे देंगे पतला सा रिंग है तो थोड़ा थिकनेस भी होगा थिकनेस कितना होगा आज और लंबाई की बात से आ रहा है बस करते हैं तो रिंग बनता है ऊपर इसका रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए इसका रेडियस ये बड़ा लाइन वो जो लाइन की जो उसका बॉटम पे देखो यार ठीक है आसान है सबने लिख लिया क्या आया और एक तो नहीं बता तो नहीं कर सकते हैं ऐसे इंटीग्रेशन तो हाँ साइन टू इंटीग्रेशन नहीं आता साइन टू थीटा क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन क्या जाएगा ये ना 2 नीचे आता है और लिमिट कहां से कहां लगाओगे कॉस पाई कितना होता है -1 तो यहाँ पे लिमिट ये पढ़ा हुआ ना फॉर्मूला यार sin ax + b क्या होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos ax + b नीचे क्या आ जाएगा x का कोएफिशिएंट ये आएगा नहीं पता तो ax + b को t मान के सॉल्व कर लो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म नीचे आएगा इतना पाना चाहिए मैं बताऊं कैसे आता है ये वाला फॉर्मूला किन लोगों को पता है पता होना चाहिए ना जो भी x का कोएफिशिएंट होता है कहां था तो अपन ने सारे एलिमेंट्स वाले सवाल कर लिए है ना तो दिक्कत यहाँ था किसी को नहीं है ना दिक्कत तो अगला अच्छा एक चीज मॉड्यूल में देखो डाइपोल पहले दिया है या फ्लक्स पहले दिया है फ्लक्स पहले दिया तो अपन फ्लक्स पढ़ लेते तो आप देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है तो बात मत करो सुनो मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ लिख लिया क्या करते नहीं आया था समझ में अच्छा ठीक तो यहाँ देखते हैं अपन इसके बारे में इसके साथ तुमको जान पहचान भी होगा कहाँ पे पढ़ा था ये फ्लक्स ग्रेविटेशन में पढ़ा था नहीं पढ़ा था कोई बात देखो ये फ्लक्स जो वर्ड है 3-4 जगह आने वाला है अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशनल फ्लक्स और आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ोगे ठीक है तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है अपन देखते हैं यहाँ ध्यान से देखो इस पे 2 ग्रेट साइंटिस्ट लोगों ने इस पे चर्चा करी है एक का नाम क्या था फैराडे और एक का नाम क्या था गॉस गॉस जो है बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था ना नाम हर जगह आएगा तुम्हें गॉस थ्योरम आगे जाके पढ़ोगे बीटेक में जाओगे तो वहां पे भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आता इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऐसा ना तो गॉस बहुत ही पढ़ा लिखा मैथमेटिशियन था ना फैराडे का तो पता ही तुम्हें किताब पढ़ के वो बहुत ग्रेट बना था ना और कहाँ पे काम लाइब्रेरी वगैरह में काम करता था ऐसा ना तो ये जो फैराडे है ना ये बात करता है फील्ड लाइंस के टर्म में किसके टर्म में फील्ड लाइंस के टर्म में और गॉस किसकी बात करता है इक्वल टू इक्वालिटी के टर्म यानी फैराडे हमेशा बोलेगा तुम्हें कि प्लस रिप्रेजेंट करता है इक्वल नहीं क्या बोलेगा रिप्रेजेंट करता है और ये क्या बोलेगा तुम्हें प्लस इक्वल टू मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें तो फैराडे ने क्या बोला देखो जैसे कोई एरिया है यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है ठीक है इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती है इनफिनिट इसका कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पे फील्ड लाइंस रिलेटिव बात करेंगे किसके बात करेंगे रिलेटिव तो फैराडे ने क्या बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिमिलर टू है इक्वल नहीं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अपॉन क्या बोला आया ना यानी अगर मैं E और A को मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके सिमिलर होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग क्या मेरी बात समझ में आ रही गॉस ने बोला इक्वल टू फ्लक्स होता किसके बराबर है
उसने क्या बोला, फ्लक्स इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ क्या, ई वेक्टर साथ में क्या है डॉट डीएस। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? फ्राइडे ने किसकी बात करी है, इक्वल की बात नहीं, रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव वर्ड है। मान लो इस एरिया से 10 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, मैंने बता दिया, दूसरे एरिया से 20 कर रहे हैं, तो वैसे वो क्वांटाइज कर रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, प्रोपोर्शनल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल। और ये क्या बोल रहा है, इक्वल है, ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डीएस का। बात समझ में आ रही है? इसको लिख लो इस चीज को कॉपी के अंदर कि अकॉर्डिंग टू फैराडे, देखो अकॉर्डिंग टू फैराडे electric flux is basically, according to Faraday, electric flux is basically count of number of, basically count of number of relative field lines, count of number of relative field lines crossing an area, count of number of relative field lines crossing an area। तो ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये जो है सिमिलर टू है n अपॉन ए, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। हाँ इक्वल नहीं है, बिल्कुल सिमिलर टू है, प्रोपोर्शनल है वो, है ना। और गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स बिल्कुल वैल्यू बताएगा कितना होगा, वो ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन। इसको फिजिकली कैसे फील करोगे, जैसे तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स क्या पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था तुमने, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो रेट पढ़ा था क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो रेट क्या होता था? जैसे मैं बोलूं कि कोई ट्यूब से वाटर का फ्लो हो रहा है, उसका एरिया ए है, वेलोसिटी भी है, तो फ्लो रेट क्या होता था, क्या होता था, एरिया इनटू वो क्या होता था, कितना मीटर क्यूब पर सेकंड जा रहा है, यही है ना। एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया ये तुम्हारा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये एनालोगस है डिस्चार्ज के, डिस्चार्ज होता था क्या होता, डिस्चार्ज क्यू बराबर ए इनटू वी बोलते थे, हर चीज ना बोलते यार, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा ना सबने, क्यू वर्ड आया था वहां पे वेंचुरी मीटर वगैरह में। फ्लो रेट क्या होता था, एरिया इनटू वेलोसिटी। जैसे मैं बोलूं कि कोई पाइप है ऐसा, है ना, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, मैं बोलूं यहाँ पे कोई मैंने एरिया रख दिया, कितना इसको एक सेकंड में स्ट्राइक करेगा, ये ऐसे क्वेश्चन कैसे निकाल देते हो, ए इंटू वी। ए इंटू वी का मतलब क्या है, मीटर के ऊपर सेकंड का मतलब क्या है, एक